आज हम आपको ले चल रहे हैं उत्तर प्रदेश के मेरठ के एक ऐसे घर की दहलीज पर जो अब मौत का दूसरा नाम बन चुका है। एक ऐसा घर जिसकी दीवारों में 8 साल से मातम पसरा था। एक ऐसा घर जहां एक एक कर 3 लाशें उठी। लोग इसे बदकिस्मती का साया मानते रहे, नियति का क्रूर खेल समझते रहे, लेकिन अब जो सच सामने आया है उसने सबके पैरों तले जमीन खिसका दी है। ये मौतें इत्तेफाक नहीं बल्कि करोड़ों रुपए की खूनी साजिश थी। नमस्कार, जोहार, मैं अभिषेक आनंद और आप जुड़े हैं प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। ये कहानी शुरू होती है साल 2017 से। मेरठ के गंगानगर में रहने वाली प्रभा देवी अपने बेटे विशाल के साथ स्कूटर पर जा रही थी। तभी एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी और प्रभा देवी की दर्दनाक मौत हो गई। घर पर पहला मातम तब पसरा। लोगों ने इसे एक दुखद हादसा माना। वक्त गुजरा और ठीक 5 साल बाद यानी कि 2022 में उसी घर पर फिर कहर टूटा। इस बार विशाल की पत्नी एकता की अचानक मौत हो गई। वजह बताई गई हार्ट अटैक। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद वो एक रात भी जिंदा ना रह सकी। एक जवान मौत, घर में दूसरा मातम और फिर सब खामोश हो गए। अब उस घर में बचे थे सिर्फ बाप और बेटा, लेकिन मौत का खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। इसी साल मार्च 2024 में परिवार के तीसरे सदस्य विशाल के पिता मुकेश सिंघल की भी सड़क हादसे में मौत हो गई। 3 मौतें, 8 साल और एक ही परिवार। सब इसे कुदरत का कहर मान रहे थे, लेकिन असली शैतान तो घर के अंदर ही बैठा था। इस खूनी खेल का पर्दाफाश तब हुआ जब विशाल अपने पिता की मौत का बीमा क्लेम करने पहुंचा। और जानते हैं वो क्लेम कितने का था? पूरे 39 करोड़ रुपए। एक दो नहीं बल्कि 60 अलग अलग बीमा पॉलिसियों से। बीमा कंपनियों के होश उड़ गए। एक मामूली फोटोग्राफर जिसके परिवार की आर्थिक हालत ठीक नहीं थी, वो हर साल 30 लाख रुपए का प्रीमियम कैसे भर रहा था। यहीं से शक की सुई घूमी और फिर पुलिस के पास पहुंची एक महिला जो खुद को विशाल की चौथी पत्नी बता रही थी। और उसने जो खुलासा किया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उसने बताया कि विशाल ने उसके नाम पर भी 3 करोड़ रुपए का बीमा करवा रखा है और उसे डर है कि अगला नंबर उसी का है। पुलिस ने जब पर्ची खोलनी शुरू की तो हैवानियत का एक ऐसा चेहरा सामने आया जिसे देखकर शैतान भी शर्मा जाए। 2017 में मां की मौत के बाद विशाल को मिले 25 लाख रुपए। 2022 में पहली पत्नी की मौत के बाद मिले 80 लाख रुपए और 2024 में पिता की मौत पर वो वसूलना चाहता था 39 करोड़ रुपए। जांच में पता चला कि पिता मुकेश सिंघल की मौत कोई हादसा नहीं थी, ये एक सोची समझी साजिश थी। विशाल ने पहले अपने पिता का एक्सीडेंट करवाया, फिर अस्पताल में भर्ती कराकर मिली भगत से गला घोंटकर उन्हें मार डाला। और यही नहीं, उसने अपनी मां की भी हत्या खुद ही की थी। आपको बताएं कि यह शैतान अकेला नहीं था। इस खूनी खेल में उसका एक दोस्त भी शामिल था जो हर बीमा पॉलिसी में गवाह बनता था। पुलिस ने विशाल और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन जांच की आंच अब उन डॉक्टरों और अस्पताल के स्टाफ तक पहुंच रही है जिन्होंने इन हत्याओं को हादसा बनाने में मदद की। 8 साल, 3 मौतें और 39 करोड़ रुपए का बीमा। ये कहानी सिर्फ लालच की नहीं बल्कि उस हैवानियत की है जो पैसे के लिए अपनों का ही खून बहा देती है। एक बेटा जो कातिल बना, एक पति जो अपनी पत्नी का सौदागर बना और एक इंसान जो बीमा के पैसों के लिए लाशों का ढेर लगाता रहा। मुकदमा पंजीकृत हुआ है, इस संबंध में सर क्या कहना है? देखिए, ये 2024 के मार्च महीने की बात है। एक एक्सीडेंट गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र में हुआ था। 27 मार्च का एक्सीडेंट था और उसके बाद में कुछ दिन के बाद में जब इस मजरूब की मृत्यु हो जाती है तो उसके पुत्र ने, जो कि मेरठ के रहने वाले हैं, उनका नाम विशाल सिंघल था, अपने मृतक पिता
मुकेश सिंघल के बारे में आकर के रिपोर्ट लिखाई कि उनको किसी अज्ञात वाहन के द्वारा जो है चोट पहुंचाई गई है और इस संबंध में एक रोड एक्सीडेंट का अभियोग पंजीकृत कराया। बाद में वाहन का पता न चलने के कारण इस अभियोग में एफआईआर लग गई थी विवेचना के बाद में। इंश्योरेंस कंपनीज ने इस संबंध में एक दरखास्त दी और उसने जांच कराई, जिससे ये पता चला कि ये जो मृतक हैं उनके नाम पर लगभग 40 करोड़ से अधिक रुपए की पॉलिसी ले गई थी, जबकि उनकी वार्षिक आमदनी से काफी कम थी। जब इसके बारे में गहराई से इन्वेस्टिगेशन किया गया इंश्योरेंस कंपनीज के द्वारा, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, तो इसमें जानकारी हुई कि ये जो इनके पुत्र थे विशाल सिंघल, इनके द्वारा ये एक साजिश के तहत ये कार्रवाई कई लोगों के साथ मिलकर के करी गई थी। इस प्रकार की बहुत सारी चीजें हमारी जानकारी में आई है। दोबारा इस मुकदमे को, इसकी इन्वेस्टिगेशन को रीओपन कराने का प्रयास किया जा रहा है। इन द मीनवाइल इंश्योरेंस कंपनी ने एक अभियोग थाना हापुड़ नगर पर पंजीकृत कराया, जिसमें उन्होंने इस प्रकार के साक्ष्य दिए हैं कि इनका फर्जी आधार कार्ड, फर्जी पैन कार्ड और तमाम फर्जी जानकारियां दे करके ये इंश्योरेंस कराए गए थे। तो इसमें एक अभियोग पंजीकृत किया गया है और इसमें विशाल सिंघल जो पुत्र है, जिसके द्वारा ये सब कार्रवाई करी गई है, इसके विरुद्ध इसमें कार्रवाई करते हुए और एक इसका अकॉम्प्लिस है, इन दोनों को जेल भेजा गया है। इसकी विवेचना एसएसआई हापुड़ नगर के द्वारा की जा रही है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।